नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल में। आज भी मैं लेके आई हूँ बाबा नीम करौरी के उपरांत उनके बारे में। अपने तन मन की सुध भूले ये भक्त बावलों की तरह बाबा जी के पीछे पीछे घर घर डोलते फिरते। घर घर कीर्तन भजन भंडारों की धूम मच जाती। घर द्वार नौकरी पेशा व्यापार सब कुछ भूले हुए भक्तगण इस नैसर्गिक आह्लाद में खोए रहते। किसी को भाव समाधि लग जाती तो कोई जड़ समाधि में डूब जाता, कोई भावावेश में नृत्य करने लगता तो कोई बेहोश हो जाता, कोई मूक हो आश्रुपात करने लगता तो कोई हतप्रभु बना बैठा रह जाता। बाबा जी महाराज जी की दिव्य उपस्थिति का प्रभाव विचित्र ही होता। तन की शुद्ध नहीं, मन में चेतना नहीं, वस्त्रों परिधानों की अस्त व्यस्तता का बोध नहीं। अधिकतर लोग पागल और बाकी चकित मूक। महाराज की सी अवस्था, वही आनंद वही भाव। सावला रंग, स्थूल काया, अधगंजा सिर, कुछ कुछ दंत विहीन मुख, बड़ी दांती ऊपर घुटनों तक, शिकुड़ी धोती और कम्बल से ढके बाबा जी महाराष्ट्र के श्याम सुंदर की ही तरह सम्मोहन डाले रहते सब पर। और स्वयं बाबा जी महाराज, वो तो केवल चाबियां घुमाते रहते सबके मनमानस के तालों की, और स्वयं निर्लिप्त निर्विकार निर्विकल्प बने दुष्टा बने रहते। इस रास महाराज के मध्य उनकी गति को नियंत्रित करने और जब जानते देखते कि भावातिरेक सहन सीमा के बाहर हो रहा है। कुछ भक्तों के लिए तो शीघ्र ही चाबी दूसरी और घुमा देते, पुनः साधारण स्थिति आ जाती समूह में। परंतु साथ ही कभी भक्त विशेष के अंदर के विशुद्ध भाव की टक्कर पाकर उनके साधारण से लगने वाले भजनों अथवा उनके द्वारा बड़ी रामायण की मार्मिक चौपाइयाँ सुनकर प्रभु स्वयं भी विकल विह्वल हो जाते। अविरल अश्रुपात होने लगता नेत्रों से, सिसकियां बंध जाती, कंठ रूघ जाता, सारा शरीर एक अलौकिक भाव मुद्रा में परिलक्षित होने लगता और उसके साथ प्रतिक्रिया स्वरूप भक्त समुदाय में भी स्पंदन होने लगता। भावों में अतिरिक्त आने लगता, कुछ अचेत कुछ अर्धचेतना में और कुछ सचेत लोग केवल वाहक होकर देखते रह जाते। ये सब और जब स्वयं के लिए भी असहनीय हो जाती ये दशा हो, प्रभु चिल्ला उठते, बंद करो, और स्वयं या तो उठकर किसी अन्य कमरे में जाकर बंद हो जाते या फिर वहीं कम्बल से अपना मुंह ढक लेते। तब भी देर तक हिचकिचा बंधी रहती। परंतु जो कुछ भी घटित होता वो बाबा जी की अपनी अलौकिक की देन थी। जो व्यक्ति बाबा जी की तरफ विशेष रूप से आकर्षित होता वो भी मुख बना अविजित निहारता रह जाता। बाबा जी के मुखमंडल को और उनकी लीलाओं को अन्य के अंतर में तो एक अवर्णनीय आनंद को अनुभूति, उल्लास व आह्लाद की लहर उठती रहती। इस प्रकार प्रभु के हर नए आगमन पर भक्तों की संख्या, दर्शनार्थी की भीड़ बढ़ती जाती। पधारने पर विलंब आकुलता का कारण बन जाता। प्रभु का दर्शन, उनका हास परिहास, व्यंग्यात्मक उक्तियां, लीलाएं, वैचित्र मधुर मनोहारी मुस्कान, कृत्रिम क्रोध की मुद्राएं, परम प्रेम पूर्ण दृष्टि, ललित चितवन, वात्सल्य लीलाएं, विचित्र मधुर मनोहारी मुस्कान, कृत्रिम क्रोध की मुद्राएं, परम प्रेम पूर्ण दृष्टि, ललित चितवन, वात्सल्य, अपनत्व,
तथा इन सब में अंतर्निहित आध्यात्मिक परिपूर्णता की प्राप्ति सभी को सम्मोहित कर देती। प्रभु के सम्मुख आते ही संसार लोभ हो जाता। मन की पीड़ा, भौतिक ताप, भाव सागर के कष्ट भी तिरोहित हो जाते। मस्तिष्क अपना काम करना बंद कर देता। मन मानस की सारी शक्ति प्रभु में समा जाती। जन जन की स्मृति विस्मृति प्रभु अपने पास बांधकर रख लेते और इन्हीं क्रियाओं से जन जन के अंतर में 2.5 अक्षर वाले प्रेम की छाप लगा देते और सारे वेदों, उपनिषदों, पुराणों, रामायण, गीता आदि का सार है। और उस छाप के धुंधली पड़ जाने के पूर्व ही बाबा जी स्वयं आकर उसे पुनः ज्योतिमय कर जाते। ऐसा होता था उत्तराखंड में महाराज। ये थी बाबा जी की अद्भुत लीलाएं।